नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पी स्टडी सेंटर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज का सवाल हल करते हैं। हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली नंबर 1.3 का प्रश्न संख्या 1 है। क्या कह रहा है ये? सिद्ध कीजिए कि करणी 3 मतलब वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम सब जानते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करें? हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसे उल्टा हल करते हैं, मतलब विरोधाभास के तहत हल करते हैं इसे हम। कि माना कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे क्या कर सकते हैं? हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम मान लेते हैं a बटा b। ठीक है, इसलिए वर्गमूल 3 बराबर a बटा b। ठीक है, अब क्या होगा? जहां पे b क्या होता है? 0 नहीं होता है। ठीक है, मतलब जहां b बराबर नहीं है 0 के। अगर b 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत मिल जाएगा ना हमें आंसर। तो यही मानते हैं हम कि जहां b बराबर नहीं है 0 के, और a और b क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है। ठीक है, तो आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब एक काम करिए, ये b को इस तरह पक्षांतर कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें? a बराबर b वर्गमूल 3। ठीक, ये मिल गया। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 1, या फिर इसके पहले एक काम करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग बराबर b का वर्ग, और वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। अब देखिए, a वर्ग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। ये 3 को अगर पक्षांतर करके इधर ला लिया जाए तो a वर्ग में क्या है? a वर्ग बटे 3 हो जाएगा, बराबर b का वर्ग हो जाएगा। मतलब a के वर्ग में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि a में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है ना, तो यही लिखेंगे हम। चूंकि a का वर्ग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, इसलिए क्या होगा कि पी नहीं, ए, हमने ए माना है, पी नहीं माना है ना। ए में भी 3 का भाग जाएगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं आगे पता चलेगा आपको। अब जब ए में भी 3 का भाग जाएगा तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर 3c। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, तो इसे नाम दे देते हैं समीकरण 2। सी क्या है? यहाँ पे सी भी एक पूर्णांक है। क्यों लिया हमने? क्योंकि भाई जब a का वर्ग में 3 का भाग जा रहा है तो a में भी जाएगा, तो जब a में जाएगा तो हम मान लेते हैं कि a बराबर इसको पूरे को 3c। ठीक है, 3c मान लेते हैं। तो आगे हल करते हैं, क्या मिलता है हमें। अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा? a का वर्ग बराबर 3c पूरे का वर्ग। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में a का वर्ग मतलब a का मान क्या रखे हमने? यहाँ 3c रखे हैं, है ना। और a का वर्ग मान क्या है हमारे पास में? b की घात 2
3 मतलब a वर्ग 3। तो एक काम करते हैं, हम a का वर्ग का मान हम समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, b का वर्ग 3 बराबर 3 तिया 9 और c की घात 2 यानी c वर्ग। ठीक है, अब 3 से 9 एक बार कट जाएगा, या फिर कहना चाहिए कि b का वर्ग बराबर 9c का वर्ग बट्टे 3, 3 त्रिका 9। तो क्या मिल गया, b का वर्ग बराबर 3c का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, कि b के वर्ग में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मिला, और पहले क्या मिला था, a के वर्ग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। इस प्रकार से b में भी 3 का भाग जाएगा, और जब a और b दोनों में 3 का भाग जा रहा है, कहने का मतलब कि दोनों का एक गुणनखंड है 3। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या की विशेषता क्या होती कि दोनों क्या होना चाहिए, असहभाज्य होना चाहिए। मतलब दोनों का जो HCF अगर निकाला जाए तो HCF नहीं मिलना चाहिए, महत्तम समापवर्तक ना मिले तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब दोनों का एक कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी तो वो परिमेय संख्या होगी ना। लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि इनका गुणनखंड है। कैसे है भाई, a में भी 3 का भाग जा रहा है और b में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब a बटा b यानी कि 3 जो है वो दोनों का एक गुणनखंड है a और b का। और जब गुणनखंड है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती a बटा b, और जब a बटा b परिमेय संख्या नहीं हो सकती तो कर्ण 3 परिमेय संख्या कहाँ से हुई। तो फिर क्या हुआ, ये अपरिमेय। मतलब हमने जो माना था कि माना कि कर्ण 3 यानी वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारी अवधारणा गलत थी। विरोधाभास के कारण ये हमारे को मिला है कि भाई वर्गमूल 3 जो है हमने माना परिमेय संख्या है, वास्तव में हुआ है ही नहीं। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसे लिख के बताते हैं कैसे लिखते हैं हम, है ना। तो b का वर्ग में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, b में भी 3 का भाग जाएगा, है ना। अतः क्या हो जाएगा, दूसरे पेज में ले लेते हैं हम। ठीक है, अतः a और b सह अभाज्य, मतलब सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 जो है इनका एक गुणनखंड है। क्यों नहीं है बताओ, अर्थात a व b का एक गुणनखंड 3 है। अतः हमारी परिकल्पना, ऐसे लिखते हैं ना, हमारी परिकल्पना लिखें या फिर हमारी अवधारणा लिखें, एक ही बात है। ठीक है, हमारी परिकल्पना क्या है, वो गलत है। इसलिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि भाई क्या करना था, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना था, हम कर चुके हैं। समझ में ना आया हो तो वापिस से देख लीजिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। हाँ, चूंकि हमने वर्गमूल 3 बराबर a बट्टा b माने हैं, यहाँ पे आप p बटा q भी मान सकते हैं, जहाँ जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और ये दोनों जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए और आप स्टडी कर सके हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।